रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा, मुदित माधुपति नायो माथा। दीनी असीस लायूर लीने, भूषण वसन निछावर कीने। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े निछावर किए। बारी बारी मुख चुंबती माता, नयन नेह जल पुलकित गाता। गोदे राखी पुनि हृदय लगाए, स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं, नेत्रों में प्रेम का जल भर आया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम को अपनी गोद में बैठाकर फिर से हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहने लगा। प्रेम प्रमोद न कछु कही जाई, रंग धनत पदवी जन पाई। सादर सुंदर बदनु निहारी, बोली मधुर बचन महतारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली। कहु तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मृति मंगलकारी। सुकृतशील सुख सियु सुहाई, जन्म लाभ कहे अवधि अघाई। हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है जो मेरे पुण्यशील और सुख को सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ को पूर्णतम अवधि है। जेहि चाहति नरी नारी सब, अति आरती एहि भात। जिमि चातक चातिक त्रिसती, बिष्टि शरद ऋतु स्वाति। तथा जिसको सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यास से चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। तात जाऊं बेली बेगी नहाऊं, जो मन भाव मधुर कछु खाऊं। पितु समीप तब जायो भैया, भई बड़ी बारी जाए बलि मैया। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है। मातु बचन सुनी अति अनुकूला, जनु स्नेह सुर तरु के फूला। सुख मकरंद भरे श्री मूला, निरखी राम मनु भयरु न भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद से भरे थे और जो राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भंवरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरी निधर्म गति जानी, कहो मातु सनि अति मृदु बानी। पिता दीन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़े काजू। धर्म धुरूढ़ श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज दिया है, जहाँ जाकर सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आयुष देहि मुदित मन माता, जहि मृदि मंगल कानन जाता। जनि सने बस डरे पति भौरे, आनंद अब अनुग्रह तोरे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेह बस भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। वरस 4 10 विपिन बसी, करे पितु बचन प्रमाण। आई पाए पुनि देखई, मनुजन करसी मलान। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित कर फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूँगा। तू मन को म्लान न कर। वचन विनीति मधुर, रघुवर के सरि सम लगे मातु उर करके।
सहमि सूखि सुनि शीतलि बानी, जिमि जवासि परे पावसि पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता को हृदय में बाढ़ के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल बाड़ी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कहीं न जाए कछ हृदय विषादु, मनो मृगी सुनि के हरि नादु। नयन सजल तन थर थर कापी, माँ जई खी खाई मीनी जनु मापी। हृदय की विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली मांझा पहली वर्षा का फेन खाकर बदहवाश हो गई हो। धरि धीरज सुत बदनु निहारी, गदगद वचन कहती महतारी। ताति पितै तुम प्राणे प्यारे, देख मुदिति नित्य चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन से कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राज देने कहो शुभ दिन साधा, कहो जानी बन के अपराधा। तात सुनावै मोहिनी दानु, को दिन कर कुल भयो कुरसानु। राज देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सुधवाया था, फिर अब किस अपराध से वन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? निरखी राम रुख सुचियो सुत, कारण कहो बुझाए। सुनि प्रसंग रही मूक जिम, दशावरिनी नहीं जाए। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझा कर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वह गूंगी जैसी रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राखी न सकई न कही सके जाऊ, दुई भांति उरि दारुन दाऊ। लिखत सुधा कर गाल खिराऊ, विधि गति वामे सदा सब काऊ। न रख ही सकती हूँ न या कह सकती हूँ कि बन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती है कि देखो विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिखा गया राहु। धर्म शनेहु उभय मति घेरी, भय गति सापे छछुंदरी केरी। राखौ सुतै करौ अनुरोधु, धर्म जाय अर बंधु विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा साप छछुंदर की सी हो गई। वह सोचने लगी, यदि मैं अनुरोध करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहु जानी बनि तो बड़ी हानि, संकट सोची बिबसी भय रानी। बहुरी समुझिति धर्म सयानी, राम भरत दो सुत सम जानी। और यदि बन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के बस में हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल सुबाऊ रामा तारी, बोली वचन धीर धरि भारी। तात जाऊं बल कीन्ह उनीका, पित आयुष सब धर्मक टीका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राजू दीनु की कही दीनी बनू, मोहिना सो दुख लेशु। तुम बिन भरतई भूप तई, प्रजई प्रचंड कलेशु। राज देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत का, महाराज को और प्रजा का बड़ा भारी क्लेश होगा। जो केवल पितु आयुष ताता, तो जन जाऊ जानी बड़ी माता। जो पितु मातु कहो बन जाना, तो कानन सती अवधि समाना। हे तात,
यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि पिता माता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। पृथुवन देव मातुवन देवी, खग मृग चरनि सरोरुर सेवी, अंतहु चित नृपहि वनिवासु, वै विलोक ही होई हराशु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां माता होंगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। बड़े बागी बनु अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी, जो सुत कहो संग मोहि लेहु, तुमरे हृदय होई संदेहु। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भागवान है और यह अवध अभागा है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ तो मुझे भी साथ ले चलो, तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती हैं। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के, ते तुम कहो मातु बन जाऊं, मैं सुनी वचन बैठे पछताऊं। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी ही पछताती हूँ। यह विचारी नहीं करऊ हट, झूठी स्नेहु बढ़ाई, मानी मातु करी नाते बलि, सुरति विसरी जनि जाय। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। बेटा, मैं बलैया लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। देव पितर सब तुम्हें गोसाई, राखो पलक नयन की नाई, अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा करे धर्म धुरीना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसी ही रक्षा करे जैसे पल के आँखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली है। तुम दया के खान हो और धन की धुरी को धारण करने वाले हो। असी विचार सोई करो उपाय, सबहि जियति जेहि भेट हुआई, जाऊ सुखे निवन ही बलि जाऊ, करी अनाथ जन परिजन गाऊ। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिससे सबके जीते जी तुम आज मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर के अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। सब करी आज सुकृति फल बीता, भयो कराल कालो विपरीता, बहुविधि बिलपि चरण लपटानी, परम अभागिनी आपहु जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। दारुण दुसहि दाऊ उर व्यापा, वरन न जाहि बिलाप कलापा, राम उठाए मातुर लाई, कहे मृदु वचन बहुरी समझाई। हृदय में भयानक दुसह संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। समाचार ते समय सुनी सी उठी अकुलाय, जाय सासुपद कमल जुग, बंदी बैठी सिरनाय। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गईं। दीनी असीम सासु मृदु बानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी, बैठी नमिति मुख सोचति सीता, राम राशि पति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल बाड़ी से आशीर्वाद दिया। वह सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राश और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं।
चलन चाहते वन जीवन नाथू, कही सुकृति सनि होई साथु। की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाए न जाना। जीवन नाथ वन को चलना चाहते हैं, देखे किस पुण्यवान को उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही है इसका साथ होगा। विधाता को करनी कुछ जानी नहीं जाती। चारु चरण नख लेखति धरिनी, नुपुर मुखुर मुखर मधुर कविवरिनी। मनो प्रेम बस विनती करही, हम सी पद जानि परिहरि हरही। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय नुपुरों को जो मधुर शब्द हो रहा है, कभी उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं मानो प्रेम के बस होकर नुपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। मंजु विलोचनी मोचती माँ बारी, बोली देखी राम महतारी। तात सुनो सी अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन पियारी। सीता जी सुंदर नेत्रों में जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानु कुल भानु। पति रवि कुल कैरो विपिन, विधु गुण रूप निधानु। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं और ससुर सूर कुल के सूर और पति सूर कुल रूपी कुमुद वन के खिलौने और चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। मैं पुनि पुत्र वधु प्रिय पाई, रूप राशि गुणशील सुहाई। नयन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई, राख्यो प्राण जाने कहलाई। फिर मैंने रूप की राज सुंदर गुण और सील वाली प्यारी पुत्र वधु पाई है। मैंने इनकी आँखों की पुतली बनकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। कल्प बेली जिमि बहु विधि लाली, सींच स्नेह सलिल प्रतिपाली। फूलति फलति भयो विधि बामा, जानी न जाए काहे परिणामा। इनके कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता को फूलने फलने के समय विधाता वाम हो गए हैं। कुछ जाना नहीं जाता है इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तजी गोद ही डोरा, सी नदी पग आमन कठोरा। जीवनी मूरी जिमि जोगवत रहू, दीपी बात नहीं टारन कहू। सीता के परिकृष्ट गोद और हिडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ। कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। सोई सी चलनी चहिति बनी साथा, आयुष काहि होई रघुनाथा। चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयनि सकई की मिजोरी। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणों की रस चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आँख किस तरह मिला सकती है। करी के हरि निशिचरी चरही, दुष्ट जंतु बनि भूरी। बिसि वाटिका की सोह सुति, सुभग सजीवनी मूरी। हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। वन ही तिकोल की रात किशोरी, रची विरंची विषय सुख भोरी। पाहन कृमि जिमि कठिन सुभाऊ, तिन्हि कलेसु न कानन काऊ। वन के लिए जो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाले कोल और भीलों को लकड़ियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है, उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। कहता आपसिति कानन जोगु, जिन तप हेतु तजा सब भोगु। सेवन वसहि ताति कही भांति, चित्र लिखित कपि देख डराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य है।
जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती हैं, वह सीता वन में किस तरह से रह सकेंगी। सुर सर सुभगवन जीवन चारी, डाबर जोग की हंस कुमारी। अस विचारी जैसे आयुष होई, मैं सिख देव जान के सोई। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या गड़ैया में रहने के योग है? ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसे ही शिक्षा दूं। जो सी भवन रहे कह अम्बा, मोहि कह होई बहुत अवलंबा। सुनि रघुवीर मातु प्रिय बानी, सील स्नेह सुधा जनुसानी। माता कहती है यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता को प्रिय वाणी सुनकर जो मानो सील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, कही प्रिय वचन विवेकमय, कीनी मातु परितोष। लगे प्रबोधन जान कही, प्रगति विपिन गुनि दोष। विवेक में प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे।